तो आज के 2 मिनट सेशन में हम जो रिवाइज करने वाले हैं फटाफट वो है आपका इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो देखो इंटरनल ऑडिट कंपनीज हु शैल रिक्वायर टू अपॉइंट, इसके हिसाब से किसको रिक्वायरमेंट है टू अपॉइंट आपका इंटरनल ऑडिट। ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी में तो इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब दूसरा हो गया आपका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी में बेसिक डिफरेंस होता है कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके जो शेयर्स होते हैं वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। ठीक है, वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए जो हम क्राइटेरिया देखेंगे कि उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है या नहीं करना है, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे आपकी टर्नओवर कितनी है कंपनी की। ठीक है, देखो सबसे पहले हम टर्नओवर क्यों लेते हैं, अगर आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे तो ये जो आपका ऑर्डर दिख रहा होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा होगा। ठीक है, 200, उसका आधा 100, उसका आधा 50, उसका आधा 25। ठीक है, टर्नओवर मैंने आपको एक वीडियो में और समझाया था कि टर्नओवर जो होती है वो सेल्स होती है कंपनी की। ठीक है, और वो सबसे ज्यादा होती है, तो हम उसी सीक्वेंस में याद करेंगे ताकि वहां पे हम अच्छे से रिकॉल कर पाए। तो हमेशा जब भी आप किसी की लिमिट्स याद करोगे तो मेक श्योर कि आप पहले टर्नओवर करो। टर्नओवर 200 करोड़ और मोर। आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स बैंक्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो अगर लोन्स बोरोइंग सब मिलाकर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, फिर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से और मोर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो है आपके 25 करोड़ और मोर। तो अगर ये क्राइटेरिया है कोई भी तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये केस केस किसका है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। लिस्टेड कंपनी का तो कोई इशू नहीं है, उसको तो करना ही करना है। प्राइवेट कंपनी में टर्नओवर 200 करोड़ सेम। आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरिंग फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़। तो बेसिकली ये जो है ये आपकी सेम है कैटेगरी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन है स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी की। ठीक है, और ये होती कौन सी है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स जो होते हैं। ठीक है, तो इनका जो होता है वो डोमेस्टिक एरिया को नहीं होता है, इंटरनेशनल होता है, तो इसलिए ये जो है इस एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब इंटरनल ऑडिटर किस कंपनी को अपॉइंट करना है वो हमने देख लिया, बट हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो देखो सीए तो आपका है ही, वेदर इंगेज्ड इन प्रैक्टिस और नॉट। कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब आपका जो सीएमए जो कोर्स करते हैं सीए एंड ये वाला। अदर प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय द बोर्ड, जो भी बोर्ड है उससे डिसाइडेड जो भी होता है वो। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर कुछ नहीं है, आपको इसमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो है आपकी लिमिट्स। तो एक बार लिमिट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए नो मैटर व्हाट यू हैव टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, फिर है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले टर्नओवर आता है। टर्नओवर मतलब सेल्स बहुत ज्यादा जो होती है वो है 200। देन उसका आधा हम करते हैं आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, लोन्स पे जाते हैं। ठीक है, पहले सेल्स देन लोन्स देन आपकी पेड अप शेयर कैपिटल उसकी आधी, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स उसका आधा 25 करोड़। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ फर्स्ट टू जो कैटेगरीज हैं वो हमें याद रखनी है। दैट्स इट। ठीक है,